नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले दोस्तों पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न है। दोस्तों आपको यहाँ पर कम से कम 130 प्लस प्रश्नों का रफ्तार मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों जो आपका पवन का बुक है, दोस्तों पवन के बुक के आपको यहाँ पर सारे 130 से प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप 130 प्रश्न देखते हो दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ से आपका दोस्तों 10 नंबर पक्का फंसेगा। दोस्तों यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म आने वाला है। दोस्तों चलिए हम लोग अधिक बात न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों आपको हम स्टार्टिंग में बता दें कि दोस्तों यहाँ पर हम आपके सारे विकल्प नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। हम चाहते हैं कि आपको कम टाइम में अधिक क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके दोस्तों, विकल्प दोस्तों आपको खुद पढ़ना होगा एग्जाम में भी और यहाँ पर भी, ताकि आपका विकल्प पढ़ने में दोस्तों जो ऑप्शन है पढ़ने में आपका टाइम ना ख़राब हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम आपको कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन टेस्ट कराएं। दोस्तों अगर बात करें उत्तर की, दोस्तों आप हो जाएगा उपयुक्त सभी। इतिहास शब्द का अर्थ दोस्तों ये आपका तीनों होगा। ऐसा ही हुआ, वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ ये भी हो गया, और सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा। ओके दोस्तों ये आपके तीनों होने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर आप हो जाएगा आंसर नंबर 4, यानी आपका द सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द किस लैंग्वेज से लिया गया है। दोस्तों अगर ठीक है बात करें उत्तर की तो आपको जाएगा दोस्तों उत्तर ग्रीक, यानी आपका फिर से एक बार द सही हो गया है। नेक्स्ट आपका है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है। यह कथन तो किसका है। दोस्तों ये आपको हो जाएगा फिर से एक बार द प्रो घाटे का। दोस्तों नेक्स्ट आपका है इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं। इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं, हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर नंबर आपको हो जाएगा सा। ओके दोस्तों यहाँ पे हम लोग कम टाइम में अधिक क्वेश्चन से टेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों से भारतीय ऐतिहासिक का अन्वेषण किया है वे कौन से हैं। दोस्तों आप हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपको यहाँ पर चारों विकल्प आपके सही रहेंगे। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे आज आपके सारे विकल्प खत्म होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 15 में से 15 नंबर मिल जाएंगे अगर दोस्तों आपने अच्छे से एक एक क्वेश्चन से देख लिया तो। दोस्तों अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको दोस्तों 15 नंबर ज़रूर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है, आपको जाएगा 3.5 अरब वर्ष पूर्व। 3.5 अरब वर्ष पूर्व। सातवां आपका है मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम कौन सा है। अगर दोस्तों बात करें सही क्रम का तो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ना आपका ए वाला होगा, ना बी ना सी। ओके दोस्तों इनमें से आपका कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। मानव विकास के क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों कितने भागों में, 3 भागों में। आपने पढ़ा होगा बाल विकास में दोस्तों, वही आपका यहाँ पर भी यूज हुआ है। चीन। दोस्तों चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे। अगर ठीक है बात करें चीनी यात्री की दोस्तों
हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत में आए थे। पाषाण काल को किस नाम से जाना आता है? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है पाषाण काल को किस नाम से जाना आता है। दोस्तों आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ओके दोस्तों, ये आपके चारों हो, ये दोस्तों आपके तीनों सही हो जाएंगे, यानी आपका इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका है पुरापाषाणकालीन मानव के जीविका के साधन थे, यानी जो पुरापाषाण काल के मानव थे वो लोग क्या चीज़ अधिक खाया पिया करते थे। दोस्तों इनमें से आपको हो जाएगा जंगली पशुओं का शिकार करके, मछली पकड़ के दोस्तों, और कंदमूल, फल एवं फल, यानी आपका तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको औजार के बारे में बताना है। दोस्तों ये जो आपके थे जो आपके औजार थे नवपाषाण काल युग के, ये थे आपके तीखे और चमकदार। तीखे मतलब दोस्तों होता है आपका नुकीला। नेक्स्ट आपका है पहिए के आविष्कार से मानव सभ्यता के विकास का लाभ हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि पहिए के आविष्कार से मानव सभ्यता में क्या लाभ हुआ। दोस्तों अगर ठीक है बात करें आंसर की, तो आपको जाएगा आंसर नंबर द, यानी उपयोग सभी। मानव से सबसे पहले किस धातु का खोज किया। मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया। दोस्तों आपको हो जाएगा तांबा। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर कई जगहों पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। मानव ने सबसे पहले तांबा का खोज किया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ। किस काल में दोस्तों वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ। अगर दोस्तों बात करें वैज्ञानिक विकास की, तो आपका हो जाएगा लोह युग में, यानी दोस्तों आपका आंसर नंबर आपका एकदम द सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कांस्य युग में किस सभ्यताओं का विकास हुआ था। उपयोग सभी दोस्तों, इसमें आपका सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता। दोस्तों इसमें आपका तीनों सभ्यता का विकास हुआ था। अब यहाँ हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे, दोस्तों यानी तट पर होने के कारण क्या था। प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के तट पर होने का कारण क्या था। अगर थोड़ी की बात करें कारण की, तो आपका हो जाएगा उपयोग सभी। दोस्तों क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन थी नमी थी दोस्तों, और उपजाऊ थी, यानी आपका धान गेहूँ अच्छे से वहाँ पर होता था। और दोस्तों मानव को जल की पूर्ति भी वहाँ पर अच्छे से होती थी। और दोस्तों एक स्थान से अनेक स्थानों पर जाने के लिए वो नदी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आपका है प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थी। दोस्तों यानी आपका प्रमुख नदी घाटी सभ्यता कौन कौन थी। दोस्तों आपको हो जाएगा तीनों, यानी आपका आंसर नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कीलाकार लिपि का विकास किस युग में हुआ था। अगर दोस्तों बात करें कि कीलाकार लिपि का विकास किस युग में हुआ था, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ब, यानी कांस्य युग में। नेक्स्ट आपका है नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था। दोस्तों अगर ठीक है बात करें सभ्यता की, तो आपको हो जाएगा मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट आपका है बेबीलोन। दोस्तों बेबीलोन का स्वर प्रमुख शासक कौन था, यानी बेबीलोन का प्रमुख शासक कौन था। दोस्तों इसमें से आपका हो जाएगा आंसर नंबर बा, हम्बुराबु। दोस्तों नेक्स्ट आपको जाएगा सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार का आकार था। दोस्तों अगर ठीक है बात करें कि मोहनजोदड़ो के समय में स्नानगार
क्या था दोस्तों, ये था आपका 39 फीट चौड़ा और दोस्तों 8 फुट ठीक है गहरा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार क्या था। दोस्तों अगर ठीक है बात करें अन्नागार आकार का, तो यह था आपका 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे। कौन से साधन थे दोस्तों, यानी ठीक है बातचीत का साधन क्या था। दोस्तों इसमें था आपका डी, दोस्तों आपका हो जाएगा उपयोग सभी दोस्तों, यानी इंजॉय, यानी इस पहले के लोग इंजॉय कैसे करते थे, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। 25 आपका नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। अगर दोस्तों बात करें वरदान की तो आपको जाएगा मिस्र। ओके दोस्तों, नील नदी का वरदान कहाँ आता है, मिस्र को। नेक्स्ट आपका है मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं। मिस्र के फारे को मकबरों को क्या कहते हैं दोस्तों, आपका हो जाएगा पिरामिड। ओके दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले कि पिरामिड कहाँ पाया जाता है तो भी आपका हो जाएगा मिस्र में। नेक्स्ट आपका है धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे। दोस्तों कैसे करते थे ये भी आपसे पूछा गया है। दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर द, यानी उपयुक्त सभी। विकल्प हम नहीं पढ़ रहे हैं ताकि कम टाइम में आप अधिक क्वेश्चंस देख सको। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसका मिश्रित रूप है। दोस्तों यहाँ पे आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता का मिश्रित रूप बताना है। इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर सा। ठीक है दोस्तों, सुमेरिया, बेबीलोन एवं असीरिया। नेक्स्ट आपका है हम्मुराबी। ठीक है दोस्तों, हम्मुराबी किस विधि साहित्यता के आधार धाराएं हैं दोस्तों। ठीक है, हम्मुराबी की विधि साहित्यता में धाराएं हैं। इसमें आपको हो जाएगा आंसर नंबर बा, यानी 285। नेक्स्ट आपका है वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है। दोस्तों यहाँ पे आपको वैदिक सभ्यता का संबंध आना है। इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा लोह काल, दोस्तों लोह काल से। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। दोस्तों अगर ठीक है बात करें प्राचीन वेद की तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद। अगर दोस्तों बात करें कि आपका गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है तब भी आपका हो जाएगा ऋग्वेद। दोस्तों जो आपके 4 वेद हैं दोस्तों इसके अलग अलग कार्य होते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा मोक्ष। निम्नलिखित में कौन सा आश्रम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर द। ये तो सबसे आसान था, यानी कुल मिलाकर काम ये आपका कोई भी आश्रम नहीं है। दोस्तों 34 आपका है पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या दोस्तों लिखा है पुराणों की संख्या। दोस्तों आपका हो जाएगा 18। आपके कितने पुराण हैं दोस्तों, आपके हो जाएंगे 18 पुराण। ठीक है, चलिए रामायण की रचना किसने की थी। रामायण की रचना दोस्तों किसने की थी तो आपके हो जाएंगे वाल्मीकि जी। दोस्तों वाल्मीकि की एक बहुत ही लंबी कहानी है, कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। महाभारत की रचना किसने की थी। दोस्तों ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। ये है दोस्तों आपके वेदव्यास जी। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दोस्तों सारे आपके जो बुक हैं दोस्तों सामाजिक अध्ययन के कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं दोस्तों, जो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कहीं भी आपका आ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका है महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या आपका था
कितना 16। दोस्तों कितने थे महात्मा बुद्ध के समय जनपद की संख्या 16 थी। अब नेक्स्ट आपका है कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। दोस्तों ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती, यानी आपका आंसर नंबर द। नेक्स्ट आपका है बौद्ध एवं जैन। बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। अगर ठीक है बात करें गणराज्यों की तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर बा, यानी आपका आंसर नंबर 10। 40 आपका है सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 327 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट आपका सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था। दोस्तों आपको हो जाएगा 325। जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपका हो जाएगा 599 ईस्वी पूर्व। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है महास्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इनको महावीर भी बोल सकते हैं। महावीर स्वामी का दोस्तों महावीर देखिए यहाँ एड के आपके महावीर स्वामी अलग है और महास्वामी अलग हैं। ओके दोस्तों अगर देखिए दोस्तों हम इनको महावीर स्वामी भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये आपके दोनों एक है, महावीर स्वामी और महास्वामी दोस्तों दोनों एक हैं। अगर ठीक है बात करें महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ये इनका हुआ था जन्म कुंड ग्राम में। महात्मा बुद्ध कौन थे। दोस्तों महात्मा बुद्ध कौन थे, ये थे आपके सामाजिक धार्मिक और बौद्ध। दोस्तों इनके आप ये दोस्तों थे आपके इनमें से सभी आपके हो जाएंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे हमने आपसे कहा था दोस्तों आपके हो जाएंगे महात्मा बुद्ध। ओके दोस्तों ये हो जाएंगे आपके महात्मा बुद्ध। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी थी। अब दोस्तों यहाँ देखिए बात करें सत्यों की संख्याओं की तो आपको जाएगा दोस्तों 4। ठीक है चलिए दोस्तों 47 आपका है महापरिनिर्वाण से तात्पर्य क्या है। ओके दोस्तों महापरिनिर्वाण से तात्पर्य क्या है। दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तर नंबर द, यानी बुद्ध के देहावसान से। नेक्स्ट आपका है सूर्य का समय कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका 8 मिनट में। दोस्तों 8 मिनट कुछ सेकंडों में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है, लेकिन दोस्तों इनको हम 8 मिनट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट आपका है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों कुल कितने ग्रह हैं आपको बताना है। दोस्तों आपको जाएगा सौरमंडल की संख्या 8, यानी आपके सौरमंडल की संख्या कितनी है दोस्तों 8 है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर द, यानी आपका हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट आपका है किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगर बात करें क्षुद्र ग्रह की ये हो जाएंगे आपके मंगल और बृहस्पति के बीच आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सी है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह दोस्तों आपका हो जाएगा वरुण। दोस्तों नहीं ठीक है आपको हो जाएगा बुध। ठीक है दोस्तों आपका हो जाएगा बुध। अगर ठीक है बात करें दूर की तो आपका हो जाएगा दोस्तों ठीक है वरुण। ये आपके वरुण और ठीक है बुध है। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। अब यहाँ पे आपको सूर्य से पृथ्वी की दूरी बतानी है। दोस्तों लगभग ये आपका 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। 55 आपका है मानचित्र के प्रमुख घटक कौन से हैं। मानचित्र के प्रमुख घटक दोस्तों आपके हो जाएंगे 3। आपके 3 प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट आपको जाएगा मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह कौन सा है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा एरो। ठीक है यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर बा। दोस्तों नेक्स्ट आपका है निश्चित
मापने के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र है या परिभाषित कथन किसका है। दोस्तों ये हो जाएंगे आपके बा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपका 50+ क्वेश्चंस ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कर्क रेखा का अक्षांश क्या है। दोस्तों कर्क रेखा का अक्षांश आपका हो जाएगा 23 सही 1/2 अंश उत्तर। नेक्स्ट आपका है 82 सही 1/2 अंश पूर्व देशांतर भारतीय मापक समय रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लखनऊ, अहमदाबाद या फिर इलाहाबाद, कोलकाता। दोस्तों आपका हो जाएगा इलाहाबाद यानी आंसर नंबर बा। 60वां आपका है भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है। यानी दोस्तों भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितने घंटे आगे हैं आपको बताना है। 5.5 घंटे। दोस्तों कितना? 5.5 घंटे भारतीय मानक समय से ग्रीनविच के 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या कितनी है। पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या कितनी है? आपका हो जाएगा 3। पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है। पृथ्वी पे शक्ति का स्रोत क्या है? आपका हो जाएगा सूर्य। सूर्य में दोस्तों बहुत ही शक्ति होती है हर चीज़ के मुकाबले। नेक्स्ट आपका है सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है किस। दोस्तों कहाँ किस रेखा पर आपको सबसे अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा के आसपास। 64 आपका है शांति घाटीबंध कहाँ पे है। दोस्तों निकट दोस्तों क्या लिखा है? शीत। हाँ शीत कटिबंध है किसके निकट है? यह हो जाएगा आपका ध्रुवों के निकट यानी आपका आंसर नंबर द। पृथ्वी पर गतियां हैं। पृथ्वी पर दोस्तों कितनी गतियां हैं? इसके हो जाएंगे 2 गतियां। नेक्स्ट आपका है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ये हो जाएगा आंसर नंबर 2 यानी मकर रेखा पर। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका परिक्रमण। दोस्तों जो लोग क्लास को छोड़कर जा चुके हैं कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये क्लास पूरा लेते हो तो आपका 15 में से 15 नंबर कन्फर्म है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सामाजिक अध्ययन में 15 नंबर आएंगे विकल्प में, बहुविकल्प पे। अगर दोस्तों आपका एक भी नंबर कम होगा तो बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यानी किस रेखा पे आपका 21 जून को किरणें सीधी पड़ती हैं? आपका हो जाएगा कर्क रेखा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको नोट करने चाहिए। क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है कहाँ पे? आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि किस देश में क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है तो आप क्या लिख कर आओगे? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों जो मैं यहाँ पे आपको सारे विकल्प के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दोस्तों इसमें से आपके लघुत्तरीय या फिर अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका है ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका परिक्रमण। दोस्तों ये हो जाएगा आपका परिभ्रमण। ठीक है दोस्तों यानी आपका आंसर नंबर 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभ्रमण से ही आपके ऋतु बदलते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीप कितने हैं? वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीप कितने हैं?
दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा, यानी 7 महाद्वीप हैं। दोस्तों वर्तमान में आपको पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप देखने को मिलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अब दोस्तों यहाँ पे आपको माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई को बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8,850 मीटर। दोस्तों आपका माउंटेन एवरेस्ट कहाँ पे है? आपका पड़ जाएगा नेपाल में। नेक्स्ट आपका है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपका हो जाएगा अफ्रीका में दोस्तों, ठीक है। अफ्रीका में आपका सहारा मरुस्थल स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? आपका हो जाएगा नील नदी। नेक्स्ट आपका है अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जल प्रपात स्थित है। दोस्तों आपका हो जाएगा अफ्रीका। ओके दोस्तों आपका हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट आपका है विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जल प्रपात कहाँ पे स्थित है? आपका हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ओके दोस्तों भारत और श्रीलंका। चलिए आपका 79 क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका हो जाएगा आंसर नंबर 12 यानी आपका कोसी नदी। दोस्तों जब कोसी नदी में ज़बरदस्त बाढ़ आती है दोस्तों तो बिहार वालों की लाइफ बहुत ही अच्छे से गर्दा होती है दोस्तों, यानी जब कोसी नदी में बाढ़ आती है तो उसमें बिहार वालों को रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए बिहार का शोक नदी कहते हैं कोसी को ही। नेक्स्ट आपका है भारत में हिमालय का सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? दोस्तों अगर ठीक है बात करें चोटी की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? ये दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कंचनजंगा, ठीक है दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको जाएगा कंचनजंगा, और भारत में जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आपका है मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? दोस्तों मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। एक में दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ यानी अरबी। दोस्तों आपका हो जाएगा अरबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है दक्षिणी विक्षोभ चक्रवात की उत्पत्ति स्थल है। ये हो जाएगा आपका भूमध्य सागर। काल बैसाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है? ये हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल में आपका ग्रीष्मकालीन नामक तूफान आता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय इस कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट आपका है भारत में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? भारत में कुल आपको 33.3% वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितने आबादी वाले गांव में होता है? दोस्तों जिस गांव में 1000, ठीक है दोस्तों, जिस गांव में 1000 आबादी रहेगा वहां पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य के लिए आयु सीमा कितनी है? ये हो जाएगा आपका 21 वर्ष। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को हम कहते हैं ब्लॉक प्रमुख।
ग्राम पंचायत कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो सबको पता होगा, 5 वर्षों तक। ओके दोस्तों, अगर आपका 5 वर्षों तक। नेक्स्ट आपका है, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत की सदस्यों की संख्या कितना होगा? दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर 12, ठीक है, यानी 13। नेक्स्ट आपका है 92, गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रथम प्रबंध। दोस्तों गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था किसकी होती है? ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर आ, यानी शासन की। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल कितना होता है? नगर पालिका का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों ग्राम पंचायत, बीडीसी सदस्य और नगर पालिका और आपकी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, दोस्तों इन सब का 5 वर्ष तक ही कार्यकाल होता है। नेक्स्ट आपका है, नगर निगम के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो आपके नगर निगम में सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों वहाँ पे 60 से 110 होती है। जिला प्रशासन के भूमि व्यवस्था व लगान वसूली संबंधित अधिकारी कौन है? दोस्तों ये हो जाएंगे आपके उपयुक्त सभी। दोस्तों जहाँ लेकर आपको मिल जाए भूमि, अगर दोस्तों आपको भूमि देखने को मिल जाए तो वहाँ पे आपके तहसीलदार, लेखपाल, दोस्तों कानून गो, ठीक है दोस्तों, इनको नायक तहसील भी कहते हैं, पटवारी भी कहते हैं। दोस्तों ये सब आपके हो जाएंगे आंसर नंबर द में। दोस्तों नेक्स्ट आपका है, सड़क यातायात के प्रमुख नियम हैं। सड़क यातायात के प्रमुख नियम कौन हैं? ये दोस्तों आपको पता होगा, इसमें कुछ हमें बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? ये हो जाएंगे आपके एडम स्मिथ दोस्तों, ठीक है, हो जाएंगे आपके एडम स्मिथ को। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन है? अब दोस्तों बात करें इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे आपके JK मेहता, यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों आपको हो जाएगा एडम स्मिथ का। दोस्तों अर्थशास्त्र किसकी रचना है? दोस्तों अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ये दोस्तों हो जाएगा आपका कौटिल्य। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अपान देश की कुल जनसंख्या। ओके दोस्तों नेक्स्ट आपका है, दोस्तों हम ये क्वेश्चंस कुछ अलग बुक से लिए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस अलग बुक से भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों चलिए नेक्स्ट आपका है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध वितरण है। यह जो कथन तो किसका है? यह कथन हो जाएगा आपका आंसर नंबर द रेफसन। पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दोस्तों इसमें से आपका हो जाएगा आंसर नंबर 12, यानी आग की खोज। दोस्तों आग की खोज आपका पुरापाषाण काल युग में ही किया गया था। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, पहिए का आविष्कार। दोस्तों ये आपका नवपाषाण काल युग में किया गया था। पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल युग में किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, महापाषाण का तात्पर्य किससे है? दोस्तों महापाषाण काल का तात्पर्य यहाँ पे आपसे पूछा गया है, किससे है? ये हो जाएगा आपका समाधियों से।
साम का अर्थ क्या है? साम का अर्थ आपका दोस्तों हो जाएगा गान। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग की बात करें तो वेदांग आपके 6 होते हैं। दोस्तों वैदिक ग्राम की मुखिया क्या कहलाती है? दोस्तों आपके हो जाएंगे ग्रामीणी। दोस्तों ये हो जाएंगे आपके ग्रामणी। ओके दोस्तों, चलिए आपको हो जाएगा आंसर नंबर सा। अब दोस्तों यहाँ हम देखकर थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि आपको कम टाइम में अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सिंधु घाट के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? दोस्तों इनका था उपयोग सभी, यानी आपका गेहूँ, जौ, ठीक है, चावल, ये तीनों थे इनके। नेक्स्ट आपका है ऋग्वेद में ऐस शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका है तांबे के अर्थ में, ठीक है। दोस्तों सौरमंडल की मुखिया है आपका हो जाएगा सूर्य। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर आपका विश्व का सबसे गहरा महासागर है। नासा की स्थापना यहाँ पूछा गया आपसे, नासा की स्थापना। दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर द, यानी 1956 में। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका 5 वर्ष। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको रिपीट मिलते हैं क्योंकि हम ये क्वेश्चंस लिए हैं अलग बुक से। ओके, तो नगर निगम का सर्वोत्तम सार्वजनिक पदाधिकारी कहता है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका मेयर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? दोस्तों बिल्कुल आसान है, ये हो जाएंगे आपके आंसर नंबर द। वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने बताएंगे, आपको पता होगा कि कितने वेद हैं। हम आगे इस बातों पर बात कर चुके हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन हमने आगे मेंशन कर लिया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको इतना बताएंगे कि आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। नेक्स्ट आपका है मुद्रण काल के आविष्कारक कौन थे? ये हो जाएंगे आपके आंसर नंबर द, यानी आपके थे चीनी भाई। जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक थे, ये हो जाएंगे आपके दोस्तों ऋषभदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है द्वितीय बौद्ध संगीति यानी सभा का आयोजन हुआ था। दोस्तों ये हुआ था आपका आंसर नंबर सा, काला शोक के शासनकाल में। नेक्स्ट आपका है सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? दोस्तों सिकंदर ने भारत में आक्रमण कब किया था, ये आपको बताना है। दोस्तों बिल्कुल आसान है, आपका हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम 5 से 6 नंबर आपको देने वाले हैं कि दोस्तों इसमें आपको उत्तर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन से बार बार आए हुए थे, दोस्तों इसलिए देखिए हमने यहाँ पर आपको हर चीज़ दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चंस हमने आगे आपको तो बता दोस्तों हमने इस क्वेश्चन पर आगे बात तो कर चुके हैं। दोस्तों हमने इस पे भी आगे बात कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मिला है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर, यानी 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका नीला ग्रह, ठीक है, किसे कहते हैं? आपका हो जाएगा पृथ्वी। दोस्तों क्योंकि पृथ्वी पे दोस्तों सबसे अधिक पानी है, इसलिए हम लोग इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट दोस्तों आपके एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट आपका है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? दोस्तों हमने इस पे भी आगे बात कर चुके हैं। यह है आपके एडम स्मिथ। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना था, ये भी दोस्तों हमने आगे बात कर चुके हैं। ये भी आपका होता है
5 वर्ष हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर 130 प्लस क्वेश्चंस पर आज हम लोगों ने बातें किया है। अगर दोस्तों आप बस केवल इस दोस्तों क्वेश्चंस को आप इस क्लास को 1-2 बार रिपीट करके देख लोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ से आपको 15 नंबर मिलने का चांस बन जाता है। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।